इंडिया बुल्स के बारे में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आरपीएस हैं, ये इन्होंने ले रखा है 351 शेयर 121 रुपए के भाव पे लंबे समय तक रख सकते हैं। पूछ रहे हैं क्या नजरिया है आपका? देखिए, रियल एस्टेट की कहानी तो चल ही रही है, कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है रियल एस्टेट की स्टोरी। उसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी आपको कंट्रीब्यूट करता ही जा रहा है, लेकिन इसको आप मोस्टली देखें प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से तो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा देन एनीथिंग एल्स। फिलहाल इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अभी कितना प्रॉफिट तो नहीं कर पा रही, अभी भी प्रॉफिट नहीं आया है इनके पास, नेट प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस लॉस को बोल दूं कि प्रॉफिट में आने के सिचुएशन बन गया है, लेकिन क्योंकि इवन ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन प्राइस जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि पूरा का पूरा थियरी बेस्ड है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी और यहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो फंडामेंटल पे जाके आप मुझे बात करने बोलेंगे, आई हैव जीरो आइडिया, बिकॉज उसमें मेरे पास पढ़ने के लिए नंबर्स नहीं है जो बेकिंग कर पाऊँ। प्राइस वॉल्यूम जो कह रहा है वो नंबर यही कह रहा है कि इसमें सब रिकवरी हो जानी चाहिए, 200 वाली भी हो जानी चाहिए, 250 वाली भी हो जानी चाहिए। कब तक हो जानी चाहिए? जब तक आपकी जो ये आशा है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा सम पॉइंट ये बिजनेस, अगर हो जाता है तो ज़रूर रिकवरी हो जाएगी, और प्राइस उसको प्रीएम्प्ट कर रहा है। तो अगर नहीं हुआ या मार्केट में डीप करेक्शन आया, रियल एस्टेट स्टोरी कहीं से गई, तो सर्टेनली प्रॉब्लम है। प्योर प्राइस वॉल्यूम पे जो मुझे दिखता है वो यही दिखता है कि इसमें रिकवरी चल रही है और 200 की तरफ बढ़ना चाहिए स्टॉक। इसमें जो रिस्क है वो रिस्क भी इतने जल्दी नहीं है। रिस्क का लेवल बहुत नीचे है, कितनी भी कोशिश कर लें आप, इस रिस्क का लेवल बहुत नीचे है और वो लेवल करीब करीब अभी जाता है 100 रुपए के नीचे। तो अभी स्टॉक चल रहा है अराउंड 137 के आसपास। 100 रुपए के नीचे मतलब हम करीब करीब 40% के रिस्क की बात कर रहे हैं। मतलब यही है कि नीचे जाता है तो बाय डिप्स का कैंडिडेट बनता है, जब तक 100 रुपए होल्ड करता है। साथ में इसके रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए, वहां पे टर्न अराउंड होना बहुत जरूरी है। जी सुमेश, जिस तरह से आप इसके फंडामेंटल्स को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन शेयर पिछले कुछ समय में कहाँ से पलट गया है, तो ये लगभग 45 के आसपास से चल रहा है और वहां से बढ़ के ये 145 पहुंच गया है। तो कई गुना कुछ समय के अंदर हो चुका है और अभी भी प्राइस वॉल्यूम पैटर्न के हिसाब से, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये 200 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ये राउंडिंग बॉटम पूरा करके, यानी हमारी कटोरी बना करके ये 200 की तरफ आ जाएगा, ये उम्मीद बन रही है। ये विरोधाभास नहीं है कि भाई फंडामेंटल भरोसा नहीं बन रहा है लेकिन बाजार भाव दिए जा रहा है? 100% है, यही तो डाइकोटोमी है। और इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो टर्न अराउंड केसेस होते हैं उनको रीड भी पहले ही करना पड़ता है। तो टर्न अराउंड केसेस प्रॉफिटेबल होने के पहले इन्वेंटरी वगैरह अगर अच्छे से स्टडी की जाए, जो कि यहाँ पे भी नहीं किया जा सकता है, तो समझ में आ जाता है क्या टर्न अराउंड केस है कि नहीं है। हालांकि मैं ज़्यादा टर्न अराउंड केसेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बिकॉज उसमें रिस्क क्वोशंट बहुत हाई है वो। और वैसे भी वो सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि अगले 10-20 साल में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिक्लिकल नेचर नहीं होना चाहिए। रियल एस्टेट अगेन इकोनॉमी लिंक्ड है, सिक्लिकल सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है, ये सिक्लिकल सेक्टर। इसलिए इसमें टर्न अराउंड केसेस में बहुत कंफर्टेबली एनालाइज नहीं की जा सकती है। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि आपको प्राइस पैटर्न बता देता है कि रिकवरी हो सकती है। और प्लस आज की तारीख में आप देखें, रियल एस्टेट डिमांड कहीं से ठंडी पड़ नहीं रही, तो आगे पीछे हो सकता है कि इनकी भी बात बन जाए, उस आशा पे प्राइस बढ़। जी चलिए, तो ये रही बात इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की, जहां पर एक विरोधाभास तो है लेकिन बाजार अगर भाव दे रहा है तो उस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उसमें कुछ अगर अर्ली सिग्नल्स हो तो उसको देखना चाहिए।